हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग दृष्टि पर लाइफस्टाइल। और मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे गणपति पूजा में जाने के लिए। और यहाँ थी प्रकट हुए आज थे राधा समुद्र में अष्टमी से की और अपने कथा। हाथ में अमृत का कलश लेके आए थे, है ना। और वो जो अमृत का कलश है उसको लेने के लिए जो राक्षस थे और देवता थे उनके बीच में झगड़ा होने लगा। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, है ना। तब क्या हुआ, भगवान ने कहा फैसला मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो झगड़ते ही रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपना मोहिनी रूप लिया, है ना। पता है ना ये बात आप सबको, भगवान ने मोहिनी रूप लिया। और मोहिनी रूप लेकर के भगवान आए और भगवान ने जो राक्षस है उनको पागल बनाया। उनको कहा कि ऊपर जो कलश में जो अमृत है ना वो छिट्टा छिट्टा है और नीचे क्या है, घाटा घाटा, है ना। तुमको छिट्टा चाहिए घाटा चाहिए। तो राक्षसों ने कहा भाई हमको तो घाटा घाटा चाहिए, हमको छिट्टा छिट्टा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, पहले देवताओं को पिला देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब मोहित हो गए, भगवान इतने, उन्होंने भी कह दिया ठीक है ठीक है, पहले देवताओं को आप छिट्टा छिट्टा पिलाओ और जो घाटा घाटा है वो हम लोग पी लेंगे। अब भगवान जब ऐसे मोहिनी रूप में प्रकट हुए ना, तो उस समय हर एक देवता और राक्षस उनको देख करके सोच रहे कि काश इतनी ब्यूटीफुल लड़की काश हमारी पत्नी बन जाए। होता है ना, कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की कोई देख ले तो हर एक लड़के के दिमाग में ऐसा ही आता है कि ये मेरी बीवी हो या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या मुझे मिल जाए कैसे भी करके, है ना। तो उस समय सारे देवी देवता सारे और राक्षस जो थे उनके मन में यही आया कि काश ये हमें मिल जाए। लेकिन एक ऐसा देवता था जिसके मन में ये आया कि काश ये मेरी बेटी हो। ये बेटी का भाव सिर्फ एक ही देवता के मन में था, बाकी सबके मन में क्या था कि ये काश हमारी पत्नी बने, हमारी गर्लफ्रेंड बने। लेकिन एक ऐसा देवता जो चाहता था कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की काश मेरी बेटी हो। इसको कहते हैं वात्सल्य भाव, है ना, काश मेरी बेटी हो। तो वो देवता कौन सा था, ये क्वेश्चन आ रहा है हाथ ऊपर। कैंसिल क्वेश्चन कैंसिल हो गया, अभी किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगा। पर वो सूर्य देव ने सही यार, तालियां बजा लो भाई, क्योंकि आपको पता है आंसर हाथ ऊपर करके देना है, ऐसे नहीं देना है। और सूर्य देव ने कहा कि काश ये मेरी बेटी हो। और तब भगवान ने कहा कि जो जैसा भाव मेरे लिए रखता है मैं उस भाव को जरूर पूरा करता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा कि वृषभानु उनके, ये सूर्य देव, क्योंकि सूर्य देव का एक दूसरा नाम है भानु, आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा स्कूल में। वही भानु वृषभानु बन करके आए थे और उनके घर पे राधा रानी आई। जो राधा रानी कौन है, भगवान स्वयं ही है। भगवान स्वयं ही राधा रानी का रूप बना करके आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड हुआ कि राधा रानी प्रकट होंगे तो किसके घर आएंगे, सूर्य देव के घर पे, जो वृषभानु बन करके आएंगे। और हम लोग हमेशा, इस बार हमने जन्माष्टमी मनाई नहीं क्योंकि मैं इंडिया में थी, पर हम लोग हमेशा जन्माष्टमी पे ये कथा भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी धरती पे आए क्यों थे भाई, क्या ही जरूरत थी आने की, वहाँ गोलोकधाम में मस्त बैठे हैं ना, क्यों आए थे यहाँ पर द्वापर युग में। उसकी हम शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड ले जाती हूँ। हुआ क्या था कि यहाँ पर राक्षसों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया था, खास करके कंस और ये लोग बहुत परेशान कर रहे थे सबको। तब जो धरती माता है वो गाय का रूप बना करके भगवान के पास गई और भगवान से कहने लगी कि यहाँ पर इतना ज्यादा आतंक मच गया है कि प्रभु आपको आना ही पड़ेगा, आप आ जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, मान जाओ, आप जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि सुनो राधे, मेरे को धरती पे जाना है, अब मुझे धरती पे जाना ही पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है बुद्धो, अकेले जाओगे क्या, सुनो अकेले जाओगे क्या मेरे को छोड़ के, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी चलूंगी। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम पहले जाओ, पहले आप जाओ और मैं पीछे आता हूँ, पहले आप जाओ। तो राधा रानी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं धरती पे ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप दोगे तो मैं धरती पे जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। और वो 3 चीजें, जैसे जैसे हमारी हनी माता जी घर ढूंढ रही थी जब, तो क्या बोल रही थी, बालकनी तो चाहिए ही चाहिए, 3 चीजें, नहीं तो इस घर में नहीं जाऊंगी। फिर दूसरी बात, बाथरूम तो 2 होने ही चाहिए, है ना। और तीसरा क्या बोली थी, सेंट्रल एसी, क्या बोली, हॉल बड़ा होना ही चाहिए। ये 3 चीजें उसने क्या बोली, अपनी इच्छा रखी। ऐसे हमारी राधा रानी जो है उन्होंने भगवान कृष्ण से कह दिया ये 3 चीजें तो चाहिए धरती पे, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब बच्चों में से अगर किसी को पता है वो 3 चीजें कौन सी है तो हाथ ऊपर करो।
वो तो था ही, लेकिन 3 चीजें उन्होंने डिमांड की कि ये 3 चीजें तो वृंदावन, ये धरती पे जो आप वृंदावन अभी यूपी में देख रहे हो ना, वो पहले था नहीं। ये राधा रानी की डिमांड में भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम का एक हिस्सा काट करके भेजा है धरती पर, जिसका नाम है वृंदावन। और वो हिस्सा जो है वो है 84 कोस का, है कि नहीं? हमारा पूरा ब्रजमंडल जो है वो 84 कोस का है। जैसे आप बर्थडे केक काटते हो तो एक छोटा पीस काट के किसी को खिलाते हो ना, ऐसे ही भगवान ने अपने गोलोक धाम का एक पीस ऐसे काटा जो कि 84 कोस का है, 252 किलोमीटर का है। उसको काट करके धरती पे भेज दिया कि लोग वृंदावन गया। और क्या चाहिए? सेकंड चीज क्या थी? यमुना महारानी। यमुना महारानी को भगवान ने गोलोक धाम से नीचे भेजा क्योंकि यमुना महारानी भगवान कृष्ण की पटरानी है, तो खुद उसको भेजा कि चलो आप भी नीचे जाओ। यमुना महारानी भी नीचे आ गई। और तीसरी चीज क्या थी? गोवर्धन पर्वत, जो कि यहाँ का नहीं है, वो भी गोलोक धाम से आया है। ये गोवर्धन पर्वत भी राधा रानी ने नीचे डिमांड की है कि भेजो तो मैं उतरूं, मोकलो का कि लवा कि ना लवा, है ना? तो भगवान ने ये तीनों चीजें भेजी है। उसके बाद राधा रानी ने कहा लो कितने वरणवा केजे कर केले घर में वरणवा, तो भगवान ने कहा वृषभानु जी के घर आप जाओ। और भगवान से राधा रानी ने कहा बुदो जेस्ते ना इंदा ना तेस्ते अक्षु ना बोले नहीं मामा, तेस्ते का केजी आवाज ना बुदम, मैं आंखें अपनी तब खोलूंगी जब आप मुझे देखो। पहली बार मैं आपको धरती में देखना चाहती हूँ, मैं ऐसे अपनी आंखें नहीं खोलूंगी और ना ही मैं किसी की आवाज दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लाली जब सुने आई कीर्ति मैया। कौन ने होता दिया? सब आना मेरे बेटे की शादी में, लेकिन राधा रानी को इनवाइट करना ही भूल गई। बेटा आया घर, बहू आई, नई बहू हमारी घर में आई, मैया बहुत खुश थी कि बहू आ गई मेरे घर में, इतनी प्यारी बहू आई है। लेकिन अचानक से याद आया, हाय राम ये क्या हो गया, मैंने राधा रानी को न्योता ही नहीं भेजा। अब तो वो बहुत परेशान भागी भागी बरसाना में राधा रानी के महल में गई और राधा रानी से माफी मांगी, हे राधा रानी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अपने बेटे की शादी में बुलाया ही नहीं, मैं बिल्कुल भूल गई। राधा रानी तो हमारी बोली, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, तुमने मुझे नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम अपनी बहू को कल मेरे पास ले आना उसकी मुंह दिखाई के लिए। तो मैया बड़ा खुश हो जाती है, चलो राधा रानी नाराज भी नहीं हुई और मुंह दिखाई के लिए बुला रही है, ठीक है। बोला मैं कल पक्का आऊंगी राधा रानी, मैं कल पक्का लेके आऊंगी। बोला ठीक है। घर गई, घर जाकर के कहती है अपनी बहू से, अरे बहुरानी ओ मेरी बहुरानी, मेरी प्यारी बहुरानी, बहुरानी है, लेकिन इस बरसाने की जो महारानी है उसके घर चलेंगे कल, भूल गए उन्हें न्योता देने, तुम मस्त तैयार हो जाना, चलेंगे। ठीक है, ओके। बात पूरी हो गई। वहां सासू मां चली गई कह के, और ये हमारी जो बकरानी है ये भी खुश हो रही है कि चलो ठीक है कल जाना। इतने में हमारे नंद लाला, हमारे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सोचा ये मौका मस्त है राधा रानी से मिलने का। भगवान सीधा पहुंच गए उस नई बहुरानी के पास और नई बहुरानी से कहते हैं, अरे बहुरानी तुझे पता है तेरी सास कितनी अच्छी है, बढ़िया सास है बिल्कुल तेरी। उसने कहा है कि तू बहुत थक गई होगी काम कर करके, तू जाकर के सो जा, कल नहीं चलना है, कल अपने को राधा रानी के महल में नहीं जाना है, तू आराम कर, तू रेस्ट कर, तू पूरा दिन सोना, तेरा रेस्ट डे है। बोला ठीक है। अब वो बहुरानी भी चली गई, चलो मेरे को सोना है। यहाँ भगवान कृष्ण ने क्या किया, मस्त नई गोपी का रूप बनाया, मुकुट उतार दिया और फटाफट से उसने क्या किया, अपनी जो कमली है, जो चुनरी पहनते वो उतार करके घूंघट ओढ़ लिया, फटाफट रेडी हो रहे हैं या बैंगल्स पहन रहे हैं। सोचो भगवान कृष्ण तैयार हो रहे हैं, नई बहू का रूप ले रहे हैं, खूब बैंगल्स पहन के, घूंघट करके, नथनी, इयररिंग्स, हार सब कुछ पहन करके, घूंघट करके निकल लिए। कहाँ? सीधा बरसाना में पहुंचे घूंघट करके। सबने स्वागत किया, भाई नई बहू आ गई, नई बहू आ गई, नई बहू आ गई।
बैठ गई राधा रानी के पास। राधा रानी ने भी स्वागत किया, आओ आओ नई बहू आओ। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो अभी बहू के रूप में आए हैं उन्होंने घूंघट कर लिया और डिसाइड कर लिया कि मैं एक शब्द भी मुंह से निकालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी मेरी आवाज पहचान जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, हमारी जो राधा रानी है वो कहती है, अरे नई बहू जरा अपनी शक्ल तो दिखा, ये चांद सा मुखड़ा मैं देखूं तो सही। लेकिन वो कह देती है मैं तो नहीं दिखाऊं, तो मन में सोच रही है पर बोल क्या रही है, बस ताकि ना पहचाने हमारी राधा रानी भगवान कृष्ण को। यहाँ राधा रानी कहती है, भाई मैंने तेरी मुंह दिखाई में हीरे जवाहरात, इतने चांदी सोना, तरह तरह के लहंगे, नवलखा हार सब निकाल के रखा है, वो सब मैं तेरे को दे रही हूँ, तू अपना मुखड़ा तो दिखा, अरे चंदा सा मुखड़ा तो दिखा। पर भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तो ना दिखाऊं, ये मन में सोच रहे हैं पर बोल क्या रहे हैं, मैं ना दिखाऊं। अब राधा रानी सोची मैं इसको क्या दूं, ऐसा विचलित हो रही है। और यहाँ जो भगवान राधा रानी की जो सखियां हैं जो चमर डला रही हैं, वो भी सोच रही है ऐसी कैसी नई बहू है, राधा रानी के आदेश को नहीं समझती, ऐसी कैसी बहू है। पर राधा रानी कहती है, अरे मैं तुम्हें अपनी अष्ट सखियों में वास दे दूंगी, अब नवी सखी तू बन जा। अष्ट सखियां है, नवी तू बन जाएगी, तू अपना मुखड़ा तो दिखा। पर कहती है ओहो, क्या कहती है, ओहो। तब राधा रानी कहती है, अरे मैं क्या दूं इसको, इतना कुछ मैंने सोच लिया, अब मैं क्या करूं। तब राधा रानी कहती है, अच्छा चल ठीक है, जो चीज मैंने अपने अष्ट सखियों को भी नहीं दी वो चीज मैं तुझे दूंगी। ये मेरी जो 8 सखियां हैं ये यहाँ पर पूरा दिन रहती हैं, लेकिन रात को अपने अपने घर चली जाती है। पर तुझे तो मैं अपने इस बरसाना दाम में बांस दे दूंगी, अब तो मुंह दिखा दे। और ठाकुर जी ने अपना मुख दिखा दिया। सारी सखियां भी अचंभित हो जाती है और खुश हो जाती है, खिलखिला के हंसने पड़ती है कि अरे ये तो हमारे कौन है, हमारे नंद लाला है। तो इतना खुशी मनाते हैं सब। और उस दिन से राधा रानी उनको अपने वृंदावन, अपने बरसाना धाम में जगह दे देती हैं। हम तो तेरे दीवाने, ओ हम तो तेरे दीवाने, ओ राधे राधे गाएंगे, हम तो तेरे दीवाने, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ हम तो तेरे दीवाने, ओ राधे राधे गाएंगे, हम तो वृंदावन के मुकुट। तो गाइस ये मेरी फ्रेंड के घर पे थी कथा, उसके बाद हमको फिर और कहीं जाना था तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो गाइस आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।